वेरी नाइस। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट कौन बोलेगा? लेट मी सी। यस, अनुशंसा। हाँ बाबू, तुम्हारी आवाज अब आ रही है। ठीक है, ओके, आंसर बोलो। श्योर। स्ट्रॉन्ग। ओके, ओके, नाइस। ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? एनीबडी एल्स? कोई और भी है? कुमारी सृष्टि, हैव यू गॉट चांस? अनम्यूट। ओके, सृष्टि बोल चुके हैं। आयुष रतन नहीं बोल पाया था, है ना? आयुष रतन को फिर से ट्राई करते हैं। आयुष रतन, अनम्यूट। ओके, डू यू वांट टू आंसर? ओके, से। ओके, ओके, वेरी नाइस। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए। ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी जो आज़ादी मिली, जो आज हम लोग राइट की, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, है ना? ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ क्योंकि हम लोग आज़ाद हुए। और आज़ादी की स्टार्ट का जो रिवोल्ट है, ये फर्स्ट वॉर था हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। सो ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन इंडियन, हम सबको पता होना चाहिए कि क्या हुआ हमारे कंट्री में। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। ठीक है, आंसर, क्वेश्चन आंसर्स तो हम लोग सारे स्क्रीन पे कल ले चुके थे ना, रिकॉर्ड कर चुके थे। ओके, कोई और है जो आंसर देना चाहता है? अगर तुम लोग आज आंसर देना चाहते हो तो मैसेज करो। जिसको आज चांस नहीं मिला अभी तक, वो लोग मैसेज करो जो आंसर देना चाहता है। अदरवाइज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके सात्विक, व्हाट आर यू राइटिंग? लेट मी सी। सात्विक, तुम बोल चुके हो? यस और नो? आई हैव गिवन यू चांस, है ना? आंसर के लिए तो तुमको चांस मिल चुका है बाबू। कोई और है जिसको चांस नहीं मिला अभी तक और जो आंसर देना चाहता है? जल्दी मैसेज करके बताओ। ओके सात्विक, अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज एंड इमीडिएट कॉज, वो कॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, फिर ये वाला क्वेश्चन है ना, व्हाई द दिस रिवोल्ट फेल्ड, ये क्वेश्चन। या कोर्स भी आ जाता है पूछने में, कोर्स क्या था, कैसे कैसे आगे बढ़ा, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, आउटकम क्या हुआ, वो भी पूछा। तो यानी ये चैप्टर पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट मेमोराइज ईच एंड एवरी आंसर्स। इज इट क्लियर? इस चैप्टर पे ही नोट कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो। तो अब और किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, तो अब हम लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। तुम लोग का मैसेज एक बार और चेक कर ले, ठीक है। तो अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। नाउ जिसको चांस मिल गया है उसके अलावा बाकी बच्चों को चांस देंगे। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, चैप्टर 12, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। ओके, कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। जो लोग पढ़ चुके उनके अलावा आप चांस देंगे। आशीष, अनम्यूट। ओके, कैमरा ऑन करो बाबू। हम्म, ओके ओके, अपराजिता अनम्यूट। ओके बाबू, स्टार्ट रीडिंग। हम्म, ओके ओके, वेट जस्ट मिनट, वेट। यहाँ पे कुछ कोई वर्ड है जिसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशंस, अंडरलाइन इंस्टीट्यूशंस। रिफॉर्म्स, ठीक है, रिफॉर्म्स। लाइन नंबर, रिफॉर्म्स का नाम आस्पेक्ट, एवरी आस्पेक्ट, फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड, आस्पेक्ट, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूशन के बाद रिफॉर्म्स, ओके। इवेंटफुल, कहाँ पे बाबू, किस लाइन में? इवेंटफुल एरा, एरा, ठीक है, इवेंटफुल एरा अंडरलाइन कर दो दोनों को, इवेंटफुल एरा, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। मदरसा, मदरसा, इट इज मदरसा। इस लाइन को अंडरलाइन करो। पाठशाला, मकताब्स फॉर एलिमेंट्री यानी स्टार्टिंग एजुकेशन, एंड टोल्स एंड मदरसा फॉर हायर एजुकेशन, ये अंडरलाइन कर दो। इम्पार्टिंग, इम्पार्टिंग। वर्नाक्यूलर को अंडरलाइन करो, वर्नाक्यूलर। ओके, हायर एजुकेशन को अंडरलाइन कर दो, हायर एजुकेशन से पैरा के लास्ट तक, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर दो। ओके, नाउ डिस्कशन कर ले पहले वर्ड्स का, कौन कौन बताएगा, मैसेज करो। ओके, कुमारंशु, अपराजिता, आयुष एंड अनुशंसा, ठीक है। लाइन से ही पूछ लेते हैं। सात्विक अनम्यूट, बोलो।
घटने वाला, इवेंटफुल, एक मिनट बाबू, इवेंटफुल यहाँ पे घटने वाला, और कुछ चेक करो, इवेंटफुल एरा, और कुछ यहाँ पे और सुटेबल कोई वर्ड हो देखते हैं हम लोग। चलो, कुमार अंशु अनम्यूट, और एक के 2-3 बच्चों को अनम्यूट कर रहे हैं लेकिन एक साथ कोई नहीं बोलेगा। आयुष रतन अनम्यूट एंड अपराजिता अनम्यूट। 5 बच्चों को अनम्यूट किए लेकिन एक साथ कोई नहीं बोलेगा। विख्यात, इवेंटफुल का विख्यात, ब्रिटिश एज द मोस्ट। बाबू तुम लोग जंप करना शुरू कर दिए। तुम अगर मुंह नहीं बंद की बाबू तुमको म्यूट करेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, तुम कूद के कहीं और पहुंच रही हो। एक बार में एक वर्ड, फर्स्ट लाइन से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। इवेंटफुल कौन सा मोस्ट सुटेबल वर्ड होगा? विख्यात एक वर्ड है, और बिजी, हाँ बिजी, इवेंटफुल जिसमें बहुत सा इवेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, विख्यात या फिर बिजी, यहाँ पे जिसमें बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, यानी बिजी। ठीक है, बिजी एरा। ठीक है, आस्पेक्ट, नेक्स्ट वर्ड इज आस्पेक्ट, पहलू। ठीक है, ठीक है, पहलू। ठीक है, पहलू के अलावा पहलू को और इजी में क्या समझ सकते हैं? एवरी एस्पेक्ट यानी पहलू, पहलू का और इजी वर्ड क्या होगा? नहीं, छन नहीं होगा बाबू, नहीं। पहलू है, करेक्ट वर्ड है, लेकिन और कोई इजी वर्ड है इसके लिए? कोई और इजी वर्ड नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, संस्थान, केंद्र या संस्थान। ठीक है, यहाँ पे केंद्र नहीं, यहाँ पे संस्थान ज्यादा सही वर्ड है, संस्थान। ठीक है, रिफॉर्म्स, सुधार। ठीक है, वेरी गुड, रिफॉर्म्स यानी सुधार। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड, इम्पार्टिंग। अपराजिता बोलो, अपराजिता बोलो। नहीं, यहाँ पे पार्टिसिपेट का नहीं, यहाँ पार्टिसिपेट का मीनिंग नहीं है। इम्पार्टिंग एजुकेशन, यहाँ पे कुछ और दूसरा वर्ड है, क्या होगा? ओके, इम्पार्टिंग, यस यस, यहाँ पे गिव का सेंस है, प्रदान करना। वेरी गुड, यहाँ पे प्रदान करना यानी देने वाला सेंस है। यहाँ पे एक ही वर्ड का यूज जो होता है वो मीनिंग जो है वर्ड में वो अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे इम्पार्टिंग एजुकेशन यानी एजुकेशन देना। ओके, वर्नाक्युलर, मातृभाषा, मातृभाषा। ठीक है, ठीक है, या रीजनल रीजनल लैंग्वेज, एक एरिया का लैंग्वेज। ठीक है, म- ठीक है, मातृभाषा। ठीक है, ओके, किसका? एस्पेक्ट का क्या क्या वर्ड होगा बोलो? साइड, हाँ साइड, बिल्कुल सही। जैसे कॉइन का 2 साइड होता है, वेरी गुड, साइड हो जाएगा। साइड से, साइड इजी वर्ड है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही, साइड है ना। जैसे जैसे कैसे बोलते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है किसी भी चीज का। जैसे अगर एक नंबर 9 लिखते हैं अपने तरफ से हम, तो मेरे तरफ से वो 9 दिखेगा लेकिन तुम्हारे तरफ से वो 6 दिखेगा, यानी 2 साइड से एक ही चीज अलग अलग व्यू की दिख रही है, उसको बोलते हैं एस्पेक्ट या पहलू या साइड, है ना। ओके, नाइस नाइस। ओके, तो अब समझना इजी हो जाएगा, जब हम लोग वर्ड्स का मीनिंग देख लिए तो अब ये समझना इजी हो जाएगा। ब्रिटिश एरा जो है वो बहुत इवेंटफुल एरा रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, क्योंकि उस समय बहुत सा इवेंट हो रहा है, घटना घट रही है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट साइड्स जो है इंडियन सोसाइटी का, उसमें बहुत सारा चेंज आ रहा है। कौन कौन सी साइड? जैसे एजुकेशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं जो हैं, रिफॉर्म्स है,
कास्ट सिस्टम है, कंडीशन ऑफ वुमेन है, ये सारे में बहुत सा चेंज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि इंडियंस जो है वो ये हायर एजुकेशन ले रहे थे अब, ठीक है। जैसे स्टार्ट में पहले क्या था, पाठशाला एंड मकताब्स जो थे वो एलिमेंट्री यानी स्टार्टिंग का एजुकेशन देते थे, और मदरसा थे हायर एजुकेशन, टोल्स एंड मदरसा थे हायर एजुकेशन के लिए, जो कि इम्पार्ट कर रहे थे एजुकेशन, यानी एजुकेशन दे रहे थे इंडियंस को बिफोर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। लेकिन बाद में एजुकेशन लिमिटेड हो गया रिलीजियस बुक तक। एजुकेशन जो था वो लिमिटेड था रिलीजियस बुक, जो कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में थी, क्षेत्रीय भाषा में थी, क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और लर्निंग ऑफ अर्थमेटिक टेबल्स। फिर हायर एजुकेशन जो था वो जो कवर कर रहा था उसमें क्या क्या आ रहा था, अंडरलाइन करो, संस्कृत, लास्ट का 2 लाइन ब्रैकेट में डाल दो। हायर एजुकेशन क्या क्या कवर कर रहा था? संस्कृत, अरबिक, पर्सियन, लॉ, लॉजिक, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। और ये सारा ओल्ड टेक्स्ट पे यानी पुरानी किताबों पे बेस्ड था, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी, प्रियांशु कुमार, अनम्यूट। प्रियांशु, चलो बाबू पढ़ना शुरू करो। नेक्स्ट नेक्स्ट पैरा। हम्म 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 ओके, सिग्निफिकेंट को अंडरलाइन कर दो, सिग्निफिकेंट। और कोई डिफिकल्ट वर्ड है क्या यहाँ पे? देखेंगे हम। मिशनरीज, हाँ, मिशनरीज को अंडरलाइन कर दो, ठीक है, ठीक है। हम्म, हाँ, सार्थक होगा, बिल्कुल होगा। और इजी वर्ड देखेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे तब। हाँ, रिमार्केबल, सिग्निफिकेंट, ठीक है, ठीक है। आगे पढ़ो बाबू। अंडरलाइन कर दो इसको, सैंक्शन को अंडरलाइन करो पहले, एंड 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन, अंडरलाइन कर दो सैंक्शन को भी, एंड सम ऑफ 1 लाख रुपी। ओके, 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 गुड। यहाँ पे अंडरलाइन करो सबसे पहले हिंदू एंड एलिफिस्टन कॉलेज, दोनों के नेम को सर्कल करो। हिंदू, द हिंदू, सिर्फ हिंदू नहीं है, द हिंदू एंड द एलिफिस्टन कॉलेज, ये दोनों कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता। एल्फिस्टन कॉलेज है कलकत्ता, द हिंदू कॉलेज है कलकत्ता में, और एल्फिस्टन कॉलेज है बॉम्बे में, रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः, क्रम में। रिस्पेक्टिवली को अंडरलाइन करो, इसका मतलब क्या हुआ? क्रमशः, तो पहले क्रम में हिंदू आया ना, तो हिंदू पहले आया, तो यहाँ पे कैलकटा पहले आया है ना बॉम्बे से, तो यानी हिंदू के साथ कैलकटा है, एंड एल्फिस्टन कॉलेज के साथ बॉम्बे है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही हुआ, क्रमशः, यानी क्रम में, जिस क्रम में नाम है उसी क्रम में शहर है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल होगा बाबू, होगा। स्वीकृत, वेरी गुड। सैंक्शन को अंडरलाइन किए थे, यानी स्वीकृत। हाँ, स्वीकृत है ना, जैसे बजट स्वीकृत होता है ना, पास किया जाता है, अप्रूवल जिसमें मिलता है, तो सैंक्शनड यानी स्वीकृत, जो स्वीकार किया गया। ओके, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग हो गया, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग हो गया, क्या हुआ? क्रमशः, वेरी गुड, क्रमशः, है ना। ओके, ठीक है। मिशनरीज का
श्रुति बोलना चाहती है। ओके श्रुति, श्रुति अनम्यूट। ये श्रुति बोलो। ओके श्रुति, एक मिनट, एक, ठीक है बाबू, 1 मिनट रुक जाओ, श्रुति को अनम्यूट करने दो। श्रुति अनम्यूट। ओके श्रुति अनम्यूट नहीं हो पा रही है, ठीक है, ठीक है, बाकी लोग बताओ। धर्म प्रचारक संस्था, ठीक है, मिशनरी जो मिशन लेके काम करे, है ना, मिशन के धर्म प्रचारक, ठीक है, ठीक है। ओके, और क्या वर्ड है हमारा? इसके अलावा हम लोग और क्या वर्ड इसमें बचा? एटिकेट्स, एटिकेट्स लास्ट लाइन में। एलीट, लास्ट लाइन में एलीट अंडरलाइन करो, एंड एटिकेट्स। चलो, एलीट का मतलब शिष्टाचार, एटिकेट्स का मतलब शिष्टाचार, वेरी गुड, शिष्टाचार, शिष्टाचार, है ना, यानी अच्छा आचार काम। ओके, एलीट, बेस्ट, बेस्ट यानी उच्च, है ना, उच्च, उच्च वर्ग या उच्च ऊंचा क्लास। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इंडिया में आने का? प्रॉफिट कमाना, ठीक है, और टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे वो प्रॉफिट कमाने आए थे, यहाँ पे एजुकेशन देने नहीं आए थे वो, है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी यहाँ एजुकेशन देना इंडियंस को। उनका काम क्या था? मेक प्रॉफिट। अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में ही, टू मेक प्रॉफिट। क्यों आए थे वो यहाँ? प्रॉफिट कमाने के लिए आए थे, इंडियन को एजुकेशन देने नहीं आए थे। हालांकि जो उनकी मिशनरीज थी, धर्म प्रचारक संस्था थी, वो कुछ इंग्लिश स्कूल खोली और उनका काम क्या था? प्रमोट क्रिश्चियनिटी। अंडरलाइन करो थर्ड लाइन में, प्रमोट क्रिश्चियनिटी, ठीक है। ये बात बहुत इजी है समझने के लिए। देखो, कोई भी अपने कंट्री से जब दूसरे कंट्री में जाएगा, वहां मारकाट मचाएगा, वहां पे एक्सप्लॉइट करेगा लोगों को, तो उसको सबसे पहले तो उसको उस कंट्री से आने के लिए रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो अपने कंट्री के लोगों को क्या बोलेगा कि हम बाहर के लोग को लूटने जा रहे हैं, हमको पैसा दो? बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो वो धर्म का नाम लेगा। धर्म को हमेशा से यूज किया गया है अपने हिडन एजेंडा को यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे शुरू में हम लोग देखे थे मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश जो या उसके पहले टर्कीज जो थे, बाद में मुगल आए, है ना। तो ये लोग भी जो आए तो ये अपने कंट्री में यही बोल के आए कि हम लोग धर्म स्प्रेड करने जा रहे हैं। ये थोड़ी बोले कि हम लोग वहां पे जाके लूट मार करेंगे, मंदिर लूटेंगे, लोगों को काट डालेंगे, बच्चों को मार डालेंगे, है ना। तो वो भी धर्म का ही नाम लिए कि हम धर्म स्प्रेड करने जा रहे हैं। ये भी जब आए थे तो ये यही बोल के आए थे कि हम लोग धर्म स्प्रेड करेंगे और उसके लिए दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये बोल के थोड़े उनको हेल्प तुरंत मिलती। तो साथ में मिशनरीज जो आ रही थी वो क्या कर रही थी? प्रमोट कर रही थी क्रिश्चियनिटी को। व्हाट इज प्रमोट? बढ़ावा देना, वेरी गुड, बढ़ावा देना, यस यस। तो ये जो मिशनरीज थी वो कुछ स्कूल इंग्लिश के खोली थी ताकि यहाँ पे बच्चे आए, उनको वो इंग्लिश में अपना अपना कल्चर का एजुकेशन दे, धीरे धीरे उनको कन्वर्ट करें, ठीक है। और एजुकेशन के एट इसमें ब्रिटिशर्स को क्या हो रहा था? वो इंग्लिश बोलते थे, यहाँ के लोग हिंदी बोलते थे, तो उनको बहुत दिक्कत होती थी अपना कोई ऑर्डर लोगों तक पहुंचाने में, क्योंकि वो जब रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं तो उनको जमींदार्स को बताना पड़ेगा ना कि रेवेन्यू का कितना पार्ट तुमको जमा करना है, कब तक जमा करना है, उससे इंटरेक्शन करना होगा ना। तो उसके वजह से ये लोग डिसाइड किए कि इंडिया का जो रिच क्लास है, ठीक है, एलीट क्लास है, उसको वो इंग्लिश का एजुकेशन देंगे ताकि वो मिडिल मैन का काम अच्छे से कर सके। वो पूरी जनता को एजुकेशन नहीं देंगे, मिडिल मैन को एजुकेशन देंगे ताकि वो जो इंस्ट्रक्शन दे, उनको काम जो पड़ता है वो उनके काम को अच्छे से कर दे। इसीलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में
एक एजुकेशन के लिए 1 लाख सैंक्शन किया गया और उसके वजह से स्कूल एजुकेशन के लिए स्कूल्स खोले गए। हिंदू एंड एलिफेस्टन कॉलेज दोनों खुला कॉलेज कैलकाटा एंड बॉम्बे में क्रमशः रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इस इंस्टीट्यूशंस के लोग जो थे, इंडियंस जो थे, वो इंग्लिश में एजुकेटेड थे। ठीक है, और वो एलिट क्लास थे क्योंकि वो मुफ्त में चैरिटी का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं खोले थे। जो पे कर सकता था उन्हीं लोग को एजुकेशन दिया जा रहा था। तो पे कौन कर सकता था? जो जिनके पास बहुत पैसा हो, एलिट क्लास यानी उच्च वर्ग, है ना। तो ये जो है, इनको क्या क्या एजुकेशन दिया गया ऐसे कॉलेज में? उनमें वेस्टर्न एटिकेट्स यानी शिष्टाचार, बोलचाल कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, ड्रेस कैसे पहनना है, ईटिंग हैबिट जो है, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे उनको एजुकेशन देना शुरू किया गया कॉलेज में। क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छे से? कहीं भी कोई डाउट है, कोई भी ऐसा चीज है जो नहीं क्लियर हो, पूछो। सब क्लियर है? ओके ओके, नाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। तनु, तनु सिंह, अनम्यूट। तनु, कैमरा ऑन करो बाबू। ओके, चलो तनु पढ़ना शुरू करो। ओके, अंडरलाइन कर दो इसको, दोनों वर्ड को। साइकोलॉजिकल स्लेवरी ऑफ द एलीट क्लास। मकाले, मकाले इसको पढ़ते हैं, मकाले। ठीक है। इंटरप्रेटस, इंटरप्रेटस, अंडरलाइन, इंटरप्रेटस। ठीक। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये रुक जाओ बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाले, थॉमस मैकाले को सर्कल कर दूं, थॉमस मैकाले। ठीक है, ओके, ये मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल का था। ठीक, ये इसका क्या कहना था कि ब्रिटिश जो थे वो साइकोलॉजिकल स्लेवरी एलीट क्लास की चाहते थे। इंडियन की सोसाइटी में जो एलीट क्लास है उनका मनोवैज्ञानिक यानी मन से वो स्लेव हो, दास हो। जो दास होगा वो अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा ना, वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करेगा ना, है ना। दास जो होगा, स्लेव यानी दास, नौकर, तो नौकर तो अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता, उसको तो उसका मालिक जो ऑर्डर देगा सिर्फ वही मानेगा ना। तो ब्रिटिश जो थे वो एलीट क्लास, जो उच्च वर्ग था इंडियन सोसाइटी का, उसकी साइकोलॉजिकल स्लेवरी चाहते थे कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से केवल दास हो, सेवक हो। ठीक है। थॉमस मैकाले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर था, उसका स्टेटमेंट है रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। ठीक, उसमें वो क्लियर कह रहा है, वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास। हम लोग को एक ऐसी क्लास फॉर्म करनी चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए जो इंटरप्रेटर्स हो, जो यानी हम जो कहें वो बाकी जिनको हम गवर्न कर रहे हैं। हाँ, दुभाषिया, यस, दुभाषिया। ठीक है, यानी जो दो भाषा, दुभाषीय, जो देखो दो भाषा जो जान रहा हो, यानी एलीट क्लास को एजुकेट किया गया तो वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो वो हिंदी भी जानते हैं, वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो ब्रिटिशर्स इनको ऑर्डर देंगे वो ये किसान को समझा सकते हैं ना हिंदी में। ब्रिटिशर्स से ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिए और बाकी लोगों को ये हिंदी में समझा दिए, तो दो भाषी हो गए ना, दो भाषा के हो गए ना, हुए, है ना। तो उनको इंटरप्रेटर्स चाहिए था, उनको इंटरप्रेटर्स चाहिए था
जो मिलियंस ऑफ करोड़ों लोग जिनको वो गवर्न कर रहे थे ब्रिटिश, उनको अपनी बात समझाने के लिए इनको इंटरप्रेटर्स चाहिए थे। और कैसे इंटरप्रेटर्स? जो ब्लड से, खून से, कलर से हिंदी हो, इंडियंस हो, लेकिन टेस्ट और ओपिनियन जो है उनका सोचने का ढंग वो ब्रिटिश हो जाए। क्योंकि जब वो स्लेव होंगे, अपना दिमाग नहीं अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियस है ना कि ब्रिटिशर्स जो कहेंगे उसी को वो मानेंगे, है ना? ओके, कहीं पे और कोई डाउट, कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं है, पूछो। किसी का भी कोई ऐसा, सब क्लियर है? ओके, नाइस। ठीक है, अब कौन पढ़ेगा? आदित्य आर्या, अनम्यूट। आदित्य आर्या। ओके, नो रिस्पॉन्स। हम लोग की क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है बाबू, ऑलमोस्ट टाइम ओवर होने वाला है हम लोग का। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ाए हैं वो वर्ड्स को एकदम अच्छे से देख लोगे, कॉपी में लिख लोगे, या पढ़ते वक्त ही उसके मीनिंग को जरूर ध्यान में रखोगे। मीनिंग जब समझ में आएगी तो पूरे पैराग्राफ भी समझ में आएगा, और उसके बाद इंफॉर्मेशन याद करना इजी होगा। क्लियर है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या? चेक करना। कोई अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड?